अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशियन न्यूज पे प्रोग्राम इलाके खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शिजा जुल्फिकार। जनाब, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले आगाज में ये बात करेंगे कि अगर इंसान को अपने इर्द गिर्द का माहौल अच्छा मिलता है, उसको कंफर्टेबल जोन मिलता है, बुनियादी सहूलियात शहरी को मिलती हैं, तो ही शहरी एक अच्छा मुल्क, एक अच्छा माशरा बनाने में कामयाब होते हैं। तो अगर हमारे मुल्क में हर दूसरे इलाके में उनको बुनियादी सहूलियात ही नहीं मिलेंगी जो कि बेसिक एक नेसेसिटी है, उनके इर्द गिर्द का माहौल साफ नहीं होगा, तो ये कैसे कर मुमकिन होगा। तो जनाब, इसी हवाले सबसे पहले सर फहरिस्त है जहानिया, जहां पे सीवरेज का सिस्टम नकारा हो गया है। टीएचक्यू अस्पताल में जो वाकई फिल्ट्रेशन प्लांट है, उनके बाहर गटरों का पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, जबकि अस्पताल में पानी जमा होने से मच्छरों ने डेरे डाल दी हैं, जिससे डेंगू वायरस और दीगर जो बीमारियां हैं वो फैलने का खदशा है। और इसके अलावा रात होते ही अस्पताल के जो इमरजेंसी वार्ड्स हैं उसमें दाखिल मरीज को भी खवार किया जाता है, जिसकी वजह से शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तो इन सब इश्यूज के हवाले से तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा सलीम चौधरी जी। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, जहानिया में ये सूरत हाल कब से है और इसका अभी तक कोई हल क्यों नहीं निकाला जा रहा। जी, ये जहानिया तकरीबन जहानिया की जो आबादी है वो 4 लाख के लगभग है और जहानिया तहसील का ये वाहद इकलौता हॉस्पिटल है जहाँ से दूर दराज से आवाम यहाँ से मेडिसिन लेने के लिए आते हैं, लेकिन जब आगे से गंदगी और बदबू का उनको मरीजों को सामना करना पड़ता है, जिससे मरीज जो है वो बिल्कुल मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। और जो शहर का जो इसका अस्पताल का मेन एंट्रेंस है उसके ऊपर भी जो सीवरेज लाइन है वो भी बंद है, और इसके साथ साथ जो इसका फिल्ट्रेशन प्लांट है उसके बिल्कुल सामने ही एमएस जहानिया जो है टीएचक्यू डॉक्टर उमर गौरी साहब उनकी भी रहायश का बिल्कुल सामने ही वाक़या है। कई बार उनको मरीजों ने भी तफसीलात से आगाह किया और जो दूर दराज से जो लोग आते हैं मरीज है वो भी उन्होंने भी इस बात पे एमएस जहानिया से बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो इस पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा सलीम, ये जो टीएचक्यू अस्पताल है वहां भी आप बता रहे हैं कि दूर दराज के जो इलाके के लोग भी यहाँ का ही रुख करते हैं, तो फिर भी इसके बावजूद भी इस अस्पताल की कंडीशन इस कदर जो है वो मुतासिर हो रही है। वहां पे बेसिक एक पानी की जो सहूलियात है वो तो बहुत जरूरी होती है, और उसका फिल्ट्रेशन प्लांट भी नहीं मतलब सही से काम कर रहा। उसके बाद अगर सफाई सीवरेज की बात की जाए तो वो भी बहुत हद तक जो मुतासिर हो रहा है। तो वहां की इंतजामिया और जहानिया की इंतजामिया और जो उस स्पेशली उस अस्पताल की इंतजामिया है वो इस हवाले से कोई एक्शन लेने से क्यों गुरेज कर रही है। जी, मुतअद्दिद बार जो है निजी टीवी चैनल पर खबर भी नशर हुई है और जहानिया को भी निशानदेही करवाई है, और जो बल्दिया जहानिया है उनको भी मुतअद्दिद बार आगाह किया है, और इसके बावजूद जो है ना ही एमएस टीएचक्यू जहानिया उमर गौरी साहब इस पर फोकस कर रहे हैं और ना ही वो बल्दिया जहानिया के मुलाजमीन है ना ही वो इस पर फोकस करते हैं। इस मसले को तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं। जो अस्पताल के जो सीवरेज है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। जो मरीज जब जहानिया अस्पताल का रुख करते हैं तो उनको गंदे पानी में से गुजर कर जाना पड़ता है। ठीक है सलीम, बहुत से लोगों को वहां के जहानिया के जो लोग हैं इनको इन मसाइल का सामना है। अस्पताल के हवाले से उसके मतलब जो फंड्स अलॉट किए जाते हैं तो उस फंड का इस्तेमाल फिर किन चीजों में किया जाता है। अगर बुनियादी वहां पे सहूलियात नहीं है, हर मसाइल है वो एक से बढ़ के सामने आ रहे हैं, तो फिर फंड्स कहाँ लगाए जा रहे हैं, इनकी आड़ में क्या किया जा रहा है। जी, फंड का इसका अभी तक कोई किसी ने फोकस नहीं किया इस बात पे। जो फंड रिलीज होते हैं गवर्नमेंट की जानिब से वो चंद माह बाद उसका जो एक्टिवेशन होती है तो उसके फौरन बाद जो है चंद दिन गुजरने के बाद फंड जो है अक्सर औकात फंड जो है रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, और जो फंड मंजूर होते हैं उनका जो इनके हॉस्पिटल का जो अंदर का मामला है जिसमें कमरे वगैरह और दीगर सामान है फर्नीचर वगैरह वो ला कर रख दिया जाता है। ठीक है। अच्छा सलीम, जो फिल्ट्रेशन प्लांट है अस्पताल का उसकी लागत कितनी आती है और वहां से कितने लोग मुस्तफीद होते हैं उस पे, और कब से ये सिलसिला जारी है। जी, इसके वाटर फिल्ट्रेशन की प्लांट की जो लागत है वो तकरीबन 1.5 करोड़ पे इसकी लागत आई है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया ताकि जो हम शहरी मुस्तफीद हो सके। लेकिन जो इंतजामिया है टीएचक्यू अस्पताल जहानिया की वो इस पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रही। उन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट को लावारिस छोड़ दिया, बिल्कुल कोई भी इस पर फोकस करने को तैयार नहीं है। ठीक है। तो जो मजीद इन मसाइल की वजह से वहां से डेंगू वायरस और जो दीगर बीमारियां भी फैल रही हैं, और इस हवाले से कोई एहतमाम अभी तक किया गया है कि नहीं। आपने अस्पताल के इंतजामिया किसी का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है, वो क्या कहते हैं, जिम्मेदारी इसकी लेते हैं कि नहीं।
जी, ये अपना जो MS जहानिया डॉक्टर उमर गौरी साहब, हम मुतअद्दिद बार उनसे मुलाकात करने की कोशिश की है, लेकिन वो बिल्कुल अपना मौक़िफ़ देने से साफ इनकारी हैं। और जो इंतज़ामिया है वो बिल्कुल टस से मस नहीं। और ये जो डेंगू, जो आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जो इसका इमरजेंसी वार्ड का मेन एंट्रेंस है, उसके बिल्कुल सामने तकरीबन एक विरासती प्लाट है, जिसमें 24 घंटे वो गटरों का गंदा पानी जमा रहता है, जिससे डेंगू और मच्छर फैलता है। रात होते ही जो अस्पताल इंतजामिया वो कमरों में हब्स की वजह से जो दरवाजे इमरजेंसी वार्ड के खोल देते हैं, जिससे मच्छर है वो सारा मरीजों की तरफ रुख कर लेता है और मरीज जो है सारी रात जाकर रात गुजारने पर मजबूर है। ठीक है सलीम, अस्पताल में डेंगू वायरस जो कि उसकी कोई तस्दीक तो नहीं है, कोई पेशेंट तो मौजूद नहीं है, इन्हीं मसाइल की वजह से वहां पे कोई ऐसे पेशेंट में इजाफा तो नहीं हुआ अभी तक? नहीं, इसमें अभी कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन जो मरीज है वो शिकवा करते नजर आते हैं कि हम यहाँ पर दवाइयाँ लेने आते हैं, लेकिन हम ये कर से सोच कर निकलते हैं कि हमें यहाँ से दवाइयाँ लेंगे और हमें शिफा मिलेगी, लेकिन वो मरीज जो है वो बिल्कुल इस पे भी मायूस है कि हम यहाँ दवाई लेने आते हैं, लेकिन आगे से जो अस्पताल का जो माहौल है वो देख कर वापस मायूस होकर लौट जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सलीम, जो कि अस्पताल के जो इंतजामिया है, वहाँ के जो MS हैं, उनसे आपने मौक़िफ़ लिया कि अगर वहाँ की जो अस्पताल की बुनियादी सहूलियात वो नहीं दे रहे, फंड्स तो ये फंड्स वसूल किए जाते हैं, लेकिन उनके एवज में जो मरीजों को ख्वार होना पड़ रहा है और उनको बुनियादी सहूलियात नहीं दी जा रही, जो कि आप बता रहे हैं कि इमरजेंसी वार्ड में भी बहुत हवस होती है, वहाँ पे मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये नाक़िस इंतजामात की वजह आखिर क्या है? ये इंतजामिया बिल्कुल इस पर फोकस नहीं कर रही है। जहाँ जो है वो चंद दिन जो आते हैं, फोटो सेशन करते हैं और वापस अपने ऑफिस में लौट जाते हैं। जो दीगर अस्पताल इंतजामिया वो भी अस्पताल का 15 दिन पूरा करते हैं और 4 फोटो सेशन करके वापस चले जाते हैं, जिससे वो मरीज जो है वो बिल्कुल जो है परेशान है, जिससे पुरसान हाल नहीं है अस्पताल का। और जो अस्पताल की बिल्कुल नाक़िस हो चुकी है। ठीक है सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नासिर जहानिया में जो कि THK अस्पताल के जो सूरत हाल है उससे हमारे नुमाइंदा हमें अपडेट कर रहे थे कि वहां पे जो वाकई फिल्ट्रेशन प्लांट है उनके बाहर गटरों का पानी जमा होने से शहरियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और वहां पे जो अस्पताल के अंदर की जो सूरत हाल है उसमें मरीज जो है वो ख्वार हो रहे हैं। वहां पे हबस इतनी ज्यादा है कि वहां पे जो इमरजेंसी वार्ड है उनको भी दरवाजे खोल दिए जाते हैं, लेकिन वहां पे जो जमा पानी है उनकी वजह से मच्छरों का अंबार है, वहां पे बहुत ज्यादा मच्छरों की पैदाइश है और वहां पे डेंगू वायरस की भी तस्दीक की गई है। लेकिन ये सब जो सूरत हाल है अस्पताल की, वहां की इंतजामिया, वहां के MS हैं, वो इससे लाइल्मी का इजहार करते हैं कि बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते हैं। हमेशा की तरह सरकारी जो फंड्स पे अयाशियां करते हुए वो बिल्कुल इन चीजों से लाइल्म है। तो वहां के जो सूरत हाल है उसके हवाले से कोई भी कार्रवाई करने से बिल्कुल वो कासिर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। तो जनाब आगे बढ़े प्रोग्राम में, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुक करें दाजल का, जहां पे दाजल का नवाही इलाके हाजो मिरानी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साफ सुथरे पंजाब के दावे दरे के दरे रह गए हैं। जी बिल्कुल, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के सामने सीवरेज का जो पानी है जमा है और जिसकी वजह से स्कूल के स्टाफ समेत स्कूल की बच्चियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के चौकीदार और तालिबे इल्म जो कि बच्चियों ने स्टार एशिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बल्ले की गफलत और लापरवाही की वजह से सीवरेज का बदबूदार पानी स्कूल के सामने अरसा दराज से जमा है, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ है। दूसरी जानिब इलाके भर में सफाई के नाक़िस इंतजाम हैं। मजीद इन सारे मसाइल की सूरत हाल के बारे में जानने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं जो कि शरीफ कलहरी। जी अस्सलाम वालेकुम शरीफ साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम सलाम बीबी, ये जो जामपुर का तहसील जामपुर और दाजल का नवाई इलाका है हाजू मिरानी, ये अरसा 3 माह से जो है ना गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बार बार मकामी लोगों ने इंतजामिया को आगाह किया, लेकिन इंतजामिया ने कोई भी नोटिस नहीं लिया। इस हवाले से आपको बताता चलूं, जो ये हाजो मिरा में जो गर्ल्स स्कूल है ना, इसकी तकरीबन 200 की तादाद जो बच्चे हैं वो तालीम ज़ेर तालीम है। ठीक है। इसके अलावा मिसेज जो है ना, मिसेज ड्यूटी पर मौजूद होती हैं, लेकिन वहाँ का जो ज़ेर जमीन कड़वा होता है, वहाँ पानी का कोई सहूलत नहीं है, बाथरूम है वो भी नहीं है। स्कूल का पूरा जो है ना एरिया पूरा तबाह हुआ है। अगर स्कूल के सामने जो गेट के सामने है ना, गेट के सामने पूरा कचरे के ढेर लगे हुए हैं
हमने बार बार इंतजामिया को हमने भी आगाह किया, हमने काफी जगह निशानदेही भी किया है, लेकिन इंतजामिया खरगोश की नशे ले रहे हैं और इंतजाम में जो है ना खामोश तमाशा ही लगी है। ठीक है। अच्छा शरीफ, ये बताइएगा कि इस इलाके में ये क्या इतना पसमानदा इलाका है कि वहाँ की इंतजामिया भी खामोश बैठी है और इतने मसाइल का सामना वहाँ के लोग कर रहे हैं, और जो कि गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के सामने पानी का जमा होना, एक स्कूल की इंतजामिया के ऊपर भी सवालिया निशान है, और वहाँ की जो दूसरे बल्दिया के जो मुलाजमीन है महकमा उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर ये मसाइल कब से है, कब से ये सीवरेज का जो निजाम है इसका तो मुतासिर है, लेकिन किसी ने भी इस पर कोई एक्शन लेने की जहमत नहीं की अभी तक। देखिए, ये जो हमारे जो इलाके का जो एमएन है सरदार अम्मार खान लिगारी, वहाँ के जो अम्मार खान लिगारी के जो है ना वो कौंसलर भी वहाँ हैं, और काफी जो वहाँ इलाके के मौजूद शख्सियत भी हैं, उन लोगों ने भी काफी चक्कर जो है ना एमपी और अपने एमएनए को आगाह किया, लेकिन इंतजामिया को भी आगाह किया, लेकिन कोई भी नोटिस नहीं लेता अभी भी। ठीक है, मैं समझता हूँ ये इंतजामिया के लिए सवाल निशान भी है। बिल्कुल अगर देखा जाए ये पसंद इलाका है, सरदारी निजाम है यहाँ। अगर पूरे इलाके पंजाब में देखा जाए, हाजू मिनट से आगे चले जाएं, ये 2022 में फ्लड आया, अभी 2024 में फ्लड है। कई ऐसे रोड भी मौजूद है जहाँ जो रोडों ऊपर जो शगाफ पड़े हैं वो भी पूर्ण हुए। जी ठीक है शरीफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। जनाब, दाजल का जो है नवाही इलाके हाजी मिरानी की हम बात कर रहे थे, जहां पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साफ सुथरे पंजाब के हवाले से उन्होंने मुहिम का एक आगाज किया, जिसके बड़े बड़े दावे भी किए, लेकिन इस नवाही इलाके में जो मरियम नवाज के दावे हैं वो दरे के दरे रह गए, लेकिन इसके जिम्मेदारान वहाँ की इंतजामिया है, वहाँ के जो मुतलका जो इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि इलाके की सफाई सुथराई से लेकर बुनियादी सहूलियात का जो कि फुकदान को खत्म करना, लेकिन वही जो है मुलाजमीन, वही इंतजामिया इन सब मसाइल की जिम्मेदार है, और उसी की वजह से वहाँ के जो इलाका बकीन है वो जो कि परेशानी से दो चार है, उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहाँ के जो मसाइल हैं वो जो कि तो हैं, कोई भी इसके हवाले से एक्शन लेने को तैयार नहीं है अभी तक। तो जनाब, ये सूरत हाल थी दादर के नवाही इलाके हाजी मिरानी की। आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। जनाब, रुख करे फैसलाबाद का, जहां पे थाना डी टाइप और थाना समनाबाद के इलाके में एलपीजी गैस रिफिलिंग का काम और मिनी पेट्रोल पंप वालों ने जगह जगह डेरे डाल रखे हैं। जगह जगह रिफिलिंग और पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है, जो कि किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है, और महकमा सिविल डिफेंस जो कि अपनी जेब गर्म करने में मसरूफ अमल है। शहरी ने वज़ीर आला पंजाब से अपील भी की है कि सिविल डिफेंस में करप्शन करने वाले तमाम अफसरान को फारिग किया जाए और इनके गैर कानूनी कामों को रोका जाए। तो जनाब, मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद राना फैसला हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फैसला साहब, बताइएगा फैसलाबाद में कितने इस तरह के मिनी पेट्रोल पंप जगह जगह बनाए गए हैं, और गैस रिफिलिंग के जो पेट्रोल पंप भी वहां पे मौजूद हैं, आखिर इनकी जो कि मुकम्मल तौर पर खात्मा क्यों नहीं किया जा रहा, इनके नुकसानात क्या क्या हो चुके हैं अब तक? जी शुक्रिया। फैसलाबाद में गैस सिलेंडर रीफिलिंग और मिनी पेट्रोल पंप माफिया का गुंडा राज, शहर में हर तरफ रजिस्टर्ड कंपनियों का गैर लाइसेंस के खुलेआम गैर कानूनी काम पुलिस की नाक के नीचे सरेआम हो रहा है। शहरी आबादियों में बड़े सिलेंडर सरेआम सड़कों पर रख दिए गए हैं। ये गैर मेयारी सिलेंडर किसी मुजाहिल से कम नहीं, जो किसी भी वक्त किसी बड़ी तबाही का सबब बन सकते हैं। दूसरी जानब खुलेआम सरेआम जगह जगह लगे मिनी पेट्रोल पंप की मशीनें, जिनमें ईरानी पेट्रोल बल्कि सीधे लफ्जों में कहा जाए केमिकल फरोख्त किया जाता है। पूरे फैसलाबाद में हजारों की तादाद में ये माफिया फैल चुका है, मगर मुतल्लिका महकमों ने रिश्वत लेकर इनको खुली छुट्टी दे रखी है। सिविल डिफेंस के करप्ट अफसरान इनके खिलाफ कार्रवाई करने पर किसी भी सूरत में तैयार नहीं, क्योंकि करप्शन और रिश्वत के पैसों से मुतल्लिका करप्ट इंस्पेक्टर और दीगर अफसरान करोड़ों रुपए के मालिक बन चुके हैं। पैसों की चमक ने इनका ईमान खराब कर दिए हैं, जिसकी वजह से ये अपने फराइज मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं। इनकी बेहसी की वजह से शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। सब मुतलका इंस्पेक्टरान को बारहा हर जगह की निशानदेही कराई गई, मगर सरेआम इस घिनौने धंधे को बंद कराने की अपील की गई, मगर इनकी आंखों पर रिश्वत की पट्टी बंद चुकी है। हर वक्त इनकी आंखों के सामने बड़ी बड़ी नोटों की गड्डियां रहती हैं, जिसकी वजह से कोई भी कार्रवाई करने से अब मुकम्मल तौर पर साफ इनकार कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा फैसल, ये बताइएगा कि जो ये एलपीजी गैस फिलिंग का और मिनी पेट्रोल पंप है, ये सिर्फ मखसूस इलाकों में है या पूरे फैसलाबाद में है?
ये पूरे फैसलाबाद में हर जगह फैल चुके हैं। मैंने बताया कि हजारों की तादाद में जब कहीं भी देखा जाए तो ठीक एक है। चौक से दूसरे चौक तक 10 से 12 जगह आपको ये जगह जगह फैला हुआ ये धंधा मिलेगा आपको। ठीक है, किसी के पास कोई लाइसेंस भी मौजूद है कि या एम इलीगल तरीके से इन्होंने बनाए हुए हैं? और वहां पे जो पेट्रोल फरोख्त किया जाता है उसकी क्या नीयत है, किस क्वालिटी का होता है, वो भी स्मगलिंग किया हुआ पेट्रोल है या फिर क्या मामला है ये? फैसलाबाद में ये जो जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप है, रानी पेट्रोल नुमा केमिकल की भरमार। ठीक है। आवाम को पेट्रोल के नाम से केमिकल दिया जा रहा है। लोगों के बनवाए गए पैमाने भी छोटे होते हैं, जो आवाम को 1 लीटर की बजाय बहुत कम पेट्रोल फराहम किया जाता है। महंगाई की सताई अवाम को ये माफिया दोनों हाथों से लूट रहा है। इंतजामिया और अफसरान डिप्टी कमिश्नर के अहकाम के बावजूद सिविल डिफेंस के छोटे बड़े अफसरान की जिंदगियां रिश्वत लेकर गहरी नींद सो गए हैं। इलाका के एहतजाज और मीडिया की निशानदेही के बावजूद ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी। ठीक है। अच्छा फैसल, जो पेट्रोल फरोख्त किया जाता है, ईरानी पेट्रोल जिसकी आप बात कर रहे हैं, इलीगल तरीके से वो स्मगल भी किया जाता है, लेकिन उसको फरोख्त करने के लिए इनको जो एक प्राइस फिक्स की है उसमें और जो दूसरे पेट्रोल पे पेट्रोल सेल के उसमें कितना मुवाजना करे तो कितना डिफरेंस आ रहा है? देखिए ये जो पेट्रोल है, जो अगर अपना 1 नंबर पेट्रोल ले तो इनको बहुत कम मुनाफा होता है। किसी सारा दिन ये कम से कम 1 लीटर पर 10 रुपए से ज्यादा इनको मुनाफा नहीं होता। दूसरी तरफ अगर आप केमिकल की बात की जाए तो ये 100, 120, 130 रुपए में इनको 1 लीटर मार्केट से फराहम होता है, जिसकी वजह से ये हर जगह केमिकल फैल चुका है। और 1 लीटर पर ये कम से कम 150 रुपए तक मुनाफा आवाम से वसूल कर रहे हैं। ठीक है। तो फैसल, सिविल डिफेंस की बात की जाए तो सिविल डिफेंस जो है, आप बता रहे हैं कि वो अपनी जेब गर्म करने में मसरूफ हैं, तो जिस इलाके में पूरे फैसलाबाद में बता रहे हैं कि इस तरह के मिनी पेट्रोल पंप हैं जो इलीगल तरीके से हर किसी ने हर गली मोहल्ले में ये बनाए हुए हैं, लेकिन सिविल डिफेंस अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं अदा कर रहा? वो भी क्या मिली भगत के साथ साजबाज हो के इन सब जो के धंधे में मुलविस हैं क्या? जी, इस बारे में फैसलाबाद सिविल डिफेंस के डायरेक्टर राना अली अब्बास से स्टार एशिया की टीम ने मुलाकात की। फैसलाबाद में हर जगह फैले हुए माफिया के खिलाफ सबूतों के साथ निशानदेही की गई। राना अली अब्बास से पूछा गया कि अदालत उज़्मा हाई कोर्ट की जानिब से इस काम पर सख्त पाबंदी आयद है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के ऑर्डर्स हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से भी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम हैं। फिर भी आप इनके खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं करते? क्या आपके ऊपर से प्रेशर है या कोई सियासी अमल दखल है? मगर राना अली अब्बास ने हमें इस माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करने की FIR देने की बजाय मुकम्मल तौर पर सामान जब्त करने की यकीन दहानी करवाई। फिर हमारे सामने मुतल्लिका इंस्पेक्टर हजरात को ऑर्डर दिए कि हर जगह मुकम्मल तौर पर इस माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां करें और मुझे रिपोर्ट करें। स्टार एशिया की टीम को शहर भर में फैले माफिया की निशानदेहियों पर इनके खिलाफ कार्रवाइयां करने के लिए 8-10 दिन का टाइम दिया गया, मगर फिर मुतल्लिका सिविल डिफेंस इंस्पेक्टर कदीर और शकूर के साथ बार बार कार्रवाई के लिए राब्ता किया गया। मगर बड़ी जुर्रात का मुजाहरा करते हुए मुतल्लिका इंस्पेक्टर कदीर और इंस्पेक्टर शकूर ने ताहाल किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा स्टार एशिया टीम को रिश्वत लेकर खामोश होने की ऑफर कर दी। इसके अलावा मुतल्लिका इंस्पेक्टर हजरात ने रोजाना की बुनियाद पर रिश्वत इकट्ठी करते वक्त माफिया को स्टार एशिया टीम की जानिब से कार्रवाई करने के लिए बारहा रास्ते की बात भी लीक कर दी। ठीक है। अच्छा फैसला, आप बता रहे हैं कि उन्होंने जो कि इंस्पेक्टर सिविल डिफेंस के हैं उनको अहकामात बाकायदा प्रॉपर तौर पर उन पे जारी किए हैं कि 8 से 10 दिन के अंदर अंदर इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनका खात्मा किया जाए, लेकिन वो 10 दिन गुजर गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये माफिया सरगर्म है। तो इसमें क्या देखते हैं कि जो दीगर जो महकमा है, स्टाफ है जिसको अहकामात जारी किए गए हैं, वो जिम्मेदार हैं या फिर कोई और भी वजह है जिसकी वजह से वो किसी की पुष्पनाही से या अंडर प्रेशर वो इस पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे? नहीं, देखिए ये जो अपना सिविल डिफेंस के डायरेक्टर है राना अली अब्बास, ये सिर्फ हमको
लॉलीपॉप देकर इन्होंने हमें दफ्तर से भेज दिया और इन्होंने हमारे सामने तो मुतलका अफसरान जो है जो इंस्पेक्टर हजरात हैं इनको हमारे सामने तो ऑर्डर दिए, मगर उसके बाद ताहाल 10 दिनों के अंदर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसके बाद बारहा राना अली अब्बास के साथ हमने रास्ता करने की कोशिश की, मगर उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। 2 दफा उनके दफ्तर गए लेकिन वो अपनी सीट से भी गायब थे। ठीक है। अच्छा फैसल, जो पूरे शहर में फैसलाबाद के इस तरह के गैस रिफिलिंग के जो शॉप्स बनी हुई हैं, मिनी पेट्रोल पंप जो हैं जगह जगह बनाए हुए हैं, तो ये किन की पुष्पनाही पे है, किन की शय पे ये कारोबार इतना अरूज पे चल रहा है फैसलाबाद में? कौन से ऐसे बाअसर लोग हैं, कुछ सियासी शख्सियत हैं जिनकी वजह से ये बड़े खुलेआम सरेआम ये इस तरह के जो कि कारोबार कर रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं, इसके पीछे किसी किस्म का कोई सियासी अमल दखल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे हमने 10 से 15 दिन लगाकर इसकी मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन की है। इसके पीछे सिर्फ मुतल्लका थाने के सिक्योरिटी अफसरान हैं और उसके बाद ये सिविल डिफेंस के जो इंस्पेक्टर हजरात हैं, ये सब बच्चे की रिपोर्ट तो आगे करते हैं मगर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करते। लेकिन इनको इनके इवज क्या फायदा मिल रहा है? फायदा इनको सिर्फ ये करप्शन है, इनको बड़ी बड़ी रिश्वत मिल रही है। रोजाना की बुनियाद पर ये हजारों रुपए इकट्ठे करके अपने आला अफसरान को देते हैं और लाखों की बुनियाद पर इनकी मंथलियां लगी हुई हैं। ठीक है, आपके कहने का मतलब कि आला अफसरान भी इसमें मुलव्वस हैं जो कि फर्जी तौर पे अहकामात तो जारी कर देते हैं, लेकिन उन अहकामात की फिर दर्जियां ये जो दूसरे जो मुतल्लिका मुलाजमीन हैं वो उड़ाते हैं। लेकिन फिर अगर सिविल डिफेंस में महकमा पुलिस के जो अफसरान हैं वो सब इन सब में मिली भगत के साथ ये सारा कारोबार कर रहे हैं, तो फिर इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन हो पाएगी? किन की कौन ऐसे आला हुकाम में जो लोग हैं जो इसकी रोकथाम मुमकिन कर पाएंगे? इसके लिए वो आला काम को ही आगे आना पड़ेगा। आला काम को अगर कमिश्नर नोटिस ले इसका और डिप्टी कमिश्नर को काफी कार्रवाइयां करनी पड़ेगी, आकर इनको सख्ती बरतनी पड़ेगी। और मुतलका जो सिविल डिफेंस के इस वक्त डायरेक्टर अली अब्बास, मैं इनकी बात करूं कि ये इनको तकरीबन 7 साल हो गए इसी जगह पर अपना ड्यूटी करते हुए। अगर इनका किसी और जगह तबादला होता है, लेकिन ये इतने बाअसर हो चुके हैं कि पैसे देकर या कोई सियासी बुनियाद पर दोबारा अपना तबादला इस इलाके में करवाते हैं और आते ही फिर करप्शन का बाजार गर्म कर देते हैं। ठीक है फैसल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया फैसलाबाद में जो इस तरह के इलीगल पेट्रोल पंप हैं। तो जनाब फैसलाबाद शहर में ये किसी कुछ मखसूस इलाके ही नहीं बल्कि पूरे शहर के अंदर इस तरह के एलपीजी गैस रिफिलिंग का काम भी जारी सारी है और मिनी पेट्रोल पंप के जो इलीगल तरीके से इन्होंने हर गली मोहल्ले में इस तरह के मिनी पेट्रोल पंप बनाए हुए हैं बगैर किसी लाइसेंस के। और ये सिविल डिफेंस के मुलाजमीन और महकमा पुलिस के मुलाजमीन के पुष्टपनाही पे ये जो माफिया है सरगर्म है और ये कारोबार अरूज पे है इस वक्त, लेकिन इसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर बात करें फर्जी तौर पे ही सही, लेकिन यहाँ पे फर्जी तौर पे भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उनसे सरेआम करप्शन जो कि करप्शन का भी सिलसिला जारी है, जो कि सिविल डिफेंस के मुलाजमीन हैं, आला अफसरान हैं, वो इनसे मुबैना तौर पे जो कि ये बात सामने आई है कि वो भी मिली भगत के साथ इन सब के साथ मुलविस पाए जा रहे हैं और उनसे मंथलियां वसूल करते हैं, रिश्वत वसूल करते हैं, जिसकी बिना पे ये जो इस तरह का माफिया सरगर्म है मिनी पेट्रोल पंप जगह जगह इस वक्त जारी सारी है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई भी कार्रवाई करने से कासिर है। तो जनाब प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करेंगे, यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं विहाड़ी का, जहां पे इंतजामिया की मुबैना नाअहली के बायस शहरियों की तफरीक के लिए बनाए जाने वाले पार्क्स वीरानी का मंजर पेश करने लगे हैं। जी हाँ, पार्क्स में लगाए जाने वाले झूले बेंचेस तक टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, जबकि दीवारों पर लगे जंगलों से हिफाजती खारदार तारें भी गायब हो चुकी हैं। मुनासिब वक्त पर पानी न मिलने और देखभाल न होने के सबब लगाए जाने वाले पौधे भी सूख चुके हैं और पार्क में जहरीले कीड़े मकोड़ों की भी भरमार है। शहरियों का कहना है कि इलाका मकीनों ने पालतू जानवर गायें भैंसे भी
भी चढ़ने के लिए पार्क में छोड़ रही हैं। ये सूरत हाल है वहां पे पार्क है। लेकिन मुतल्लिका अफसरान की बात की जाए तो उन्होंने भी अपनी आंखें बंद करके रखी हुई है। लेकिन एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब के ग्रीन एंड क्लीन शहर के दावे, दूसरी जानिब शहर में गंदगी के ढेर और शहर में बनाए जाने वाले पार्क्स अपनी दास्तान खुद सुना रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने मजीद कहा है कि इंतजामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से शहर के मौजूद किसी भी पार्क की देखभाल नहीं है और आला हुकाम से अपील है कि जल्द से जल्द नोटिस लेकर पार्क और शहर की सफाई की जाए। तो जनाब मजीद सूरत हाल जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है इरफान एजाज। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम अस्सलाम। शीजा, बिहाड़ी में म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली और अदम दिलचस्पी की वजह से करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जाने वाले पार्क गंदगी के ढेर और जी अब बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। ये म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली और अदम दिलचस्पी की वजह से कौशल पार्क उजड़ गया, झूले व दीगर कीमती सामान भी गया। इलाका वकीलों का डीसी बिहाड़ी और कमिश्नर मुल्तान और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का। शीजा, करोड़ों रुपए से लागत से बनाए जाने वाले पार्क कौशल पार्क और मरियम नवाज पार्क और इसमें दीगर और भी पार्क हैं, म्यूनिसिपल कमेटी की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से काफी पार्क जो है ना उजड़ चुके हैं। ठीक है, तो इरफान ये बताइएगा कि अगर बिहाड़ी में पार्क से सूरत हाल कब से है, किन वजह से पार्क की इस तरह की खस्ता हाली है, हर जगह जो है हर चीज वो टूट फूट का शिकार है, इसकी क्या वजह है? शीजा, ये म्यूनिसिपल कमेटी की अदम दिलचस्पी की वजह से है। ये लोग करोड़ों रुपए के अपना सैलरी गाड़ियों में और एसी में बैठकर सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं। इसके अलावा पार्क की कोई देखभाल नहीं की जा रही। ठीक है, करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जाने वाले जो पार्क हैं उनमें झूले, खिड़कियां और पार्क में काफी चीजें जो है ना गायब हो चुकी हैं और जगह जगह कूड़े और गंदगी के ढेर से भरा पड़ा है। ठीक है, निशानदेही के बावजूद भी कोई नोटिस नहीं लिया गया। इलाका वकीलों का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी बिहाड़ी की तरफ से शहरियों को सेहतमंद सरगर्मियों की फराहमी के लिए किसी भी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे। ठीक है, अच्छा इरफान ये बताइएगा कि ये पार्क बनाया कब गया था? ये कुछ पार्क है, ये 2004 में बनाए गए थे। 2004 से ये पार्क बना हुआ है, इलामा इकबाल पार्क, और इसके साथ ये कुलसूम नवाज पार्क। ये कुलसूम नवाज पार्क जब से ये बना, इसकी कोई देखभाल नहीं की गई और काफी सामान जो है वहां से खिड़कियां, दरवाजे भी चोरी हो चुके हैं। ठीक हो गया, तो इसमें क्या देखते हैं कि म्यूनिसिपल कमेटी के जो मुलाजमीन हैं उनकी नाअहली गफलत तो है जिसकी वजह से पार्क की सूरत हाल है, लेकिन वहाँ का सामान जो है वो गायब हो जाना इंतजामिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल का निशान है। तो इसमें कौन कौन से लोग हैं इस चीज के जिम्मेदार हैं जो मुलव्वस हैं इस चीज में? इसमें बल्दिया की नाअहली है, बल्दिया की वजह से ये सामान चोरी होता है। और आपको एक बात बताता चलूं कि इन पार्क्स में अब नशइयों ने अपनी अमाजगा बना लिया है। यहाँ पर नशइयों ने अपना डेरे जमाए हुए हैं। फैमिली और बच्चे पार्क की तरफ रुख ही नहीं करते, खौफ की वजह से कहीं कोई बड़ा सानिया ना हो जाए इन नशइयों की वजह से, क्योंकि पार्क में नशइयों ने अपनी अमाजगा बना रखी है। ठीक है, और बल्दिया बिहाड़ी बिल्कुल इसमें कोई अदम दिलचस्पी रखती है, उन्होंने कभी दिलचस्पी नहीं ली। कुछ पार्क ऐसे भी हैं जहां पर इन्होंने अपना कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वहां पर इन्होंने अपने कलेक्शन सेंटर बना रखे हैं। ठीक है, तो इरफान वहाँ की इंतजामिया, वहाँ के जो महकमा बल्दिया, उनके मुलाजमीन वो सब किधर गायब हैं अगर उनकी वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे? जैसे कि आप बता रहे हैं कि बिहाड़ी में सारे पार्क्स की सूरत हाल तकरीबन यही है, तो फिर वो इसके इवज जो कि उनको फंड्स भी दिए जाते हैं और वो जो कि हर मंथ सैलरी भी वसूल करते हैं, तो फिर अपने वो ड्यूटी क्यों नहीं सही से सारे अंजाम दे रहे? आखिर किधर गायब है सब? आवाम के पैसे से ये लोग अयाशियां कर रहे हैं, बैठ के ऑफिस में, एसी ऑफिस में बैठकर ये अपनी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं।
अफसरान जहमत ही नहीं समझते कि वो इलाके में जाकर किसी पार्क को या किसी जगह को विजिट करें। हम बार बार इनको निशानदेही कर चुके हैं कि बिहाड़ी के काफी ऐसे पार्क हैं जो टूट फूट का शिकार हैं। विंडो, खिड़कियां, दरवाजे तक नशे उखाड़ कर साथ लेकर चले गए हैं। वहां पर कोई ऐसा इंतजाम नहीं किए गए कि वहां पर कोई चौकीदार या कोई मुलाजिम ऐसा हो कि जो इन पौधों की और कीमती अशिया की कोई देखभाल कर सके। ठीक है, तो अब जो आप बता रहे हैं सूरत हाल, वहां पे नशेड़ियों ने डेरे लगाए हुए हैं, वहां पे जो लोगों ने अपनी गायें भैंसें भी बांधी हुई हैं, तो इंतजामिया तो जिम्मेदार है इस चीज की। आपको क्या लगता है कि वहां का जो इलाका मकीन है वो भी सरे फहरिस्त है इस चीज के बगाड़ में मजीद इजाफा करने के हवाले से? अगर इंतजामिया की गफलत की वजह से पाक ये सूरत हाल है, तो मजीद उसको खराब करने में भी वहां के इलाका मकीन भी, आप नहीं समझते कि वो भी इसमें पूरे बराबर का शरीक है? जी, इंतजामिया एक तरफ तो आपने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के क्लीन शहर के दावे, और दूसरी तरफ शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पार्क अपनी दास्तां खुद सुना रहे हैं। इलामा इकबाल पार्क है, कौसर पार्क है, तकरीबन बिहाड़ी के 7 पार्क ऐसे हैं जो खंडरात के मंजर पेश कर रहे हैं। इलाका मकीनों ने भी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से नोटिस लेने का मुतालबा किया और इन जिम्मेदारान अफसरान के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से, जो कि नाज़रीन बिहाड़ी के जितने भी पार्क हैं उस इलाके में सब पार्क्स की यही सूरत हाल है। शहरियों की तफरीह के लिए बनाए जाने वाले ये पार्क्स हैं वो वीरानी का मंजर पेश करने लगे हैं, और पार्क्स में जो लगाए जाने वाले झूले हैं और जो बेंचेस हैं वो भी सब टूट फूट का शिकार हैं, और जो दीवारों पर लगे जंगलों से हिफाजती खारदार तारे भी थी वो भी गायब हो चुके। वहां पे दरवाजे, वहां पे जो विंडो, हर चीज जो है, झूले, जो कि लोहे का सामान, वो सब गायब है। लेकिन इसकी जवाबदेही कोई भी नहीं कर रहा। वहां की इंतजामिया बिल्कुल खामोश है, जो कि मंथली सैलरी तो वसूल करते हैं, फंड्स भी आते हैं, लेकिन उसको एक प्रॉपर तरीके से लगाने से वो कासिर है। वहां के जो इलाका मकीन है उन्होंने काफी शिकायत का अंबार लगाए हैं, और वहां पे जो पार्क की सूरत हाल है वो अपने बखूबी जाने कि वहां पे नशेड़ियों ने डेरे लगाए हुए, वहां पे इलाका मकीनों ने अपनी गायें भैंसें भी वहां पे बांधी हुई हैं। लेकिन एक तरफ इंतजामिया इन सब उनकी गफलत की वजह से इस सूरत हाल की वो जिम्मेदार तो है, लेकिन इलाका मकीन भी बराबर के भी शरीक दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी इसकी मजीद सूरत हाल को बिगाड़ने के लिए अपनी गायें भैंसें वहां पे बांधी हैं। मजीद जो उसको बेहतरी सब जो कि बेसिक सहूलियात हैं उनको बेहतर करने के लिए जो कि कोई भी आगे नहीं बढ़ा। वहां की इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार इस वक्त अदा कर रही है। तो जनाब, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं, जो कि रुख करे कमीर शरीफ का, जहां पे जगह जगह गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स की भरमार है, जो कि शहरों की मालो जान खतरे से कम नहीं है। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ अमल है। इंतजामिया जो कि मिनी पेट्रोल पंप्स मुस्तकिल बंद करवाने में नाकाम नजर आने लगी है। मौसर हिकमत अमली ना होने से मामला जो के तो हैं। जी हाँ, जिससे रहायशी इलाकों में मिनी पेट्रोल पंप बतौर मिनी बम का किरदार अदा करने में लगे हैं, जबकि जोन अमले और असिस्टेंट कमिश्नर की जो कार्रवाइयां हैं एक तरफ, मगर जब्त की जाने वाली मशीनों की मामूली जो कि जुर्माने के बाद वापस कर देने से मिनी पेट्रोल पंप फिर से बहाल हो जाते हैं। तो ये सारा सूरत हाल कमीर शरीफ में है। इसी हवाले से मजीद हम तफसीलात जानने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे मलिक इब्रार खोखर ने। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बताइएगा क्या तफसीलात है, कबीर शरीफ में कितने इस तरह का मिनी पेट्रोल पंप है? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, कमीर शरीफ में ये जो मिनी पेट्रोल पंप है इनकी ये भरमार है। जगह जगह पर मिनी पेट्रोल पंप जो है ये बने हुए हैं, जो कि घरों के दरमियान ये जो मिनी पेट्रोल पंप है ये किसी जो है ना ये बड़े जो छाने का ये सबब बन सकते हैं। कई मरतबा हमने जो है ना इससे जो है अहम इशू पे हमने आवाज उठाई है, हमने प्रोग्राम किए हैं। तो जो यहाँ के जो इदारे हैं वो टक से मस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये जो मिनी पेट्रोल पंप जो पंप्स हैं ये जो है ये घरों के दरमियान ये मशीनें लगी हुई हैं। उसके साथ मैं आपको बताऊं कि एक मशीन जो है ये गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के बिल्कुल दीवार के साथ लगी हुई है। तो मैं हैरानी ये होती है कि इदारे जो हैं ये
पता नहीं कहाँ गफलत की जो है ना वो नींद सो रहे हैं कि आए रोज जो मुल्क भर में हम इस तरह के जो हादसा, इस तरह के थाने, इस तरह के मामला देख रहे हैं। तो उसके बावजूद जो यहाँ के जो इदारे हैं वो इस पे जो कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। समझ ये नहीं आ रही है कि ये जो महान मंथली वाला सिस्टम है या इनको ये जो काम इस तरह का धंधा जो है नहीं कर रहे हैं, इनको किसकी जो है ना वो सरपरस्ती है। तो ये जो बात है ये बड़ी जो है ना ये समझ से बाहर हो चुकी है। ठीक है। अच्छा मलिक, कमीर शरीफ में इतनी भरमार है गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स की, तो वहाँ के सिविल डिफेंस जो हैं वो किधर गायब है? आखिर उनकी जो कि शहर पे भी तो ये सारा जो कि धंधा चल रहा है, आखिर ये जो इसका खात्मा मुकम्मल तौर पर क्यों मुमकिन नहीं हो पा रहा अभी तक? देखिए, मैं आपको इदारों के हालात बताऊं तो मैं आपको बताऊं कि आज भी मैंने जो है ना अपने यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है। तो उनका वहाँ से जो मौक़िफ़ हमें मिल सका है वो ये मिल सका है कि जो है ना ये काम जो है ये सिविल डिफेंस का है। सिविल डिफेंस से जब हमारी बात हुई है, ये सिविल ऑफिसर हैं, इश्तियाक साहब उनका नाम है, मेरी उनसे तफसीली इस मामले में बात हुई है कि ये जो मिनी पेट्रोल जो ये मशीनें लगी हुई हैं लोगों घरों के दरमियान लगी हुई है, इसको फौरी यहाँ से खत्म करवाया जाना चाहिए। शहरियों की यहाँ पे जो है ना वो बड़े में जो ये कंप्लेंट्स मिलती है उनके लिए ये मौत का सबब बना हुआ है, उनके मालो जान जो है वो खतरे में है। तो जो सिविल डिफेंस का जो यहाँ का जो था मुतल्लिका जो ऑफिसर था इश्तियाक साहब उनका नाम है, उन्होंने जी मुझे ये कह दिया कि ये जी नैब तहसीलदार का काम है। तो नैब तहसीलदार से हमने रब्ता करने की कोशिश की तो उससे हमारा जो है वो रब्ता नहीं हो पाया। तो मुझे इस बात की हैरानी है कि कोई भी इदारा जो है वो अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जो है असिस्टेंट कमिश्नर से हमने जो मौक़िफ़ लेने की कोशिश की वो भी इससे जो है ना जिम्मेदारी से जो है ना वो भाग रहे थे। उसके अलावा जो सिविल डिफेंस के जो यहाँ के जो ऑफिसर हैं वो भी इसकी जो जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। इसी तरह से ये बड़ा एक अहम इशू है, ये अहम मामला है। मैं ये समझता हूँ कि ये इस पे जो आला हुकाम को वज़ीर-ए-आला पंजाब साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस पर नोटिस लेना चाहिए। और ऐसे ये जो मौत बांटने वाले ये जो बम बड़े बड़े लगे हुए हैं, ये जगह जगह पर लगे हुए हैं, इसको फौरी खत्म करवाया जाना चाहिए ताकि ये जो अवाम की जो मालो जान है उसकी जो हिफाजत है यकीनी बनाई जा सके। तो मलिक साहब, ये जो गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स हैं ये तो फिर एक बॉम्ब की तरह ही है जो कभी भी किसी की भी जान के लिए खतरा बन सकता है। तो ये कैसे मतलब लाइक जो सिविल डिफेंस हैं कैसे इस चीज से गफलत बरत रही है कि इतना बड़ा नुकसान हो सकता है इससे, तो इस चीज को इतना लाइट क्यों लिया जा रहा है? देखिए, मैं तो खुद हैरान हो गया। मैंने आज ही मौक़िफ़ लिया है, ये इश्तियाक साहब है यहाँ के ना सिविल डिफेंस ऑफिसर हैं, मैंने उनसे ये बात की है। मैंने बताया कि ये जगह जगह पर ये जो मिनी पेट्रोल पंप बने हुए हैं इसको फौरी खत्म करवाया जाना चाहिए। हमने मुतअद्दिद बार जो है इसकी हमने भी बतौर जो मीडिया पर्सन हमने कंप्लेंट्स की हैं, हमने प्रोग्राम अपने जो है ना वो हमारी स्क्रीन पर चले हैं, स्क्रीन पर चले हैं। इसके अलावा जो है शहरियों ने भी बड़ा मुतालबा किया है कि इसको जो घरों के दरमियान जो ये अवाम की जो मालो जान की ये दुश्मन बनी हुई खत्म करवाया जाना चाहिए। उनका ये कहना था कि मैं अब अकेला बंदा हूँ, मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ। ये इसकी जो है ये इनकी जो अल्फाज है मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है कि मैं जो अकेला बंदा हूँ मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ। ये जो है ये नैब तहसीलदार का काम है, तो आप उससे करें, वगरना मैं कुछ देखता हूँ और करता हूँ। तो मैंने मेरी उनके साथ अच्छी खासी इस टॉपिक पे जो है ना ये एक बहस वगैरह हुई है कि ये जो आपका काम है कि तो इतनी देर से चल रहा है कि अभी भी आपने टाइम निकालना है। तो बड़ा मलिक साहब, इसका मतलब कि हर कोई एक दूसरे के कंधे पे बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहा है, कोई भी इस चीज की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। देखिए, ये ना ये साफ सी बात है। ऐसी मशीनें जो है ना ये घरों के दरमियान चल रही हैं, ये अंदरून शहर में चल रही हैं, तो ये तमाम इदारे देख रहे हैं। ये मंथली वाली सिस्टम है, उसके अलावा कुछ सरबस्तियां होती हैं, तो ये सिफारिशात वाले मामले हैं। तो जाहिर सी बात है जब इदारा जो है चलो एक किसी मशीन को 10 दिन गुजर जाए, 20 दिन गुजर जाए, एक आधी मशीन हो महीना गुजर जाए या 2 महीने गुजर जाए, बात की समझ आती है। इनको काफी सारी यहाँ पे मशीनें सालों साल की यहाँ पे मशीनें खड़ी हुई हैं ना ये पेट्रोल पंप्स की। तो ये जो है ये इदारे जो हैं, मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि एक आधी मशीन भी नहीं है। ये कमीर और इसकी गदनवा में कम से कम जो 10 से 12 मशीनें तो हमने देखी है ना जो यहाँ पे जो है ना ये कायम है, काफी देर से यहाँ पे कायम है। और इदारे जो है जाहिर सी बात है इनको बड़ा ये इल्म होता है, इतने ये लाइलम नहीं होते हैं कि अब अपनी ये लाइलमी का इजहार करें कि हमारे इल्म में नहीं है, या आप देखेंगे या सोचेंगे। तो मुतअद्दिद बाद जो है ना मीडिया पे भी इसकी जो है ना वो खबरें चलाई गई हैं, नशर की गई हैं। तो उसके अलावा शहरियों ने भी इसकी काफी सारी कंप्लेंट्स की हैं। उसके बावजूद जो है ये इंतजामिया अपनी हरकत में जो है ना वो नहीं आई है। जो अगर कोई इस तरह का कोई एक्शन हुआ भी है तो वो एक वक्तन जो है ना वो फर्जी कार्रवाई वाला था, 40 सेक्शन तक की था कि 500,000 जुर्माना किया और मशीन वहीं की वहीं कायम है। तो इसका तो फायदा नहीं है, जाहिर सी बात है। फिर वो अपने लिए जो है वो जो है ना ये उनको बल्कि उनकी ये सरपरस्ती हो जाती है जब ये रिश्वत पूरी कर लेते हैं ना, इनसे सिस्टम कर लेते हैं, तो ये तो इदारों की सरपरस्ती होती है। तो इस पे जो है
जो ना आला काम को इस पे बड़ी नजरसानी की जरूरत है। ये बड़ा एक अहम इशू है। ये घरों के दरमियान लगी हुई मशीन है, जैसे कि हमारी स्क्रीन पे हमारी फोटो चल रही होगी, तो ये जो है ये मशीनें जो लगी हुई हैं ये घरों के दरमियान लगी हुई हैं। साइडों पे जो है ना ये पूरी एक आबादी है, कच्ची आबादी के अंदर दो मशीनें लगी हुई हैं। इब्रार इसी हवाले से पूछूंगी कि बड़ी हैरानकुन सी बात है कि इस तरह की जो मिनी मशीनें जो है पेट्रोल पंप्स की आप बता रहे हैं कि गली मोहल्लों में घरों में लोगों ने लगाई हुई हैं, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है, किसी बॉम्ब से कम नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि अक्सर जो लोग हैं वहां के इलाका मकीन हैं वो इस चीज के हवाले से इतने मुतहरिक दिखाई नहीं दे रहे, उनकी जानिब से कोई ज्यादा शिकायत नहीं की जाती। इसकी क्या वजह है? क्या उनको इस चीज का फायदा है कि दूर नहीं जाना पड़ता कहीं पेट्रोल डलवाने के लिए, करीब से उनको फायदा मिल रहा है? तो क्या देखते हैं कि जितना इनको मुतहरिक होना चाहिए इस इशू के हवाले से उतना दिखाई नहीं देते? देखिए जी, बड़े जो होते हैं ना ये जो मल्लेदार जो लोग होते हैं, गरीबी लोग होते हैं, बड़े मुतरक होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि इनको यहाँ से खत्म करवाया जाए, लेकिन वो जैसे कि ये बड़े पसमानदा तरीन इलाके हैं, इसमें ये होता है कि ये हर घर के साथ दूसरा घर जो है ना वो उनकी वो जान पहचान होती है, ताल्लुकात होते हैं। बल्कि ये उनकी मैं ये समझता हूँ कि उनपे जो ये मल्लेदार जो है, ये करीबी जो घरों वालों हैं, इनको भी ये सोचना चाहिए, इस पे जो है ना ये बड़ी बुलंद तरीके से आवाज उठानी चाहिए। ये जो मशीनें जो है इनको खत्म करवाने के लिए जो इदारों का जो है ना वो साथ देना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं की जानो माल का ये खतरा है, ये उन्हीं का जो है ना ये नुकसान करेंगे। ये हमारी जो मैं अपनी स्टार एशिया की तकरीर के तौर से जो उनको ये एक मैसेज भी हमारा स्टार एशिया की तरफ से है कि ये जो मशीनें जो लगी हुई हैं घरों के दरमियान लगी होती हैं, इनको खत्म करवाने में इदारों के साथ मिलकर जो है ना ये अपना एक अच्छे शहरी होने का अपना जो है ना वो फर्ज निभाना चाहिए। लेकिन ये बात जो आपने सवाल किया कि ये जो है ये कंप्लेंट्स नहीं करते हैं या मुतरक दिखाई नहीं देते हैं, ये मुतरक होते हैं। मुख्तलिफ कंप्लेंट्स करने के बावजूद जो है ना वो इदारों की ये नाअहली होती है कि वो इदारे जो है वो अपना एक्शन लेने को तैयार ही नहीं होते हैं। हमें मुतअद्दिद शहरियों ने अभी मशीनें लगी हुई हैं हमारे यहाँ पे कबीर में, तो मुतअद्दिद शहरियों में हमारे यहाँ पे मकामी प्रेस क्लब में आके जनाब प्रेस क्लब में आके उन्होंने ये कंप्लेंट्स की हैं कि ये जो मिनी पेट्रोल पंप की मशीनें लगी हुई हैं, हमने मुतअद्दिद बार अफसरान को भी इससे जो है ना वो हमने आगाह किया है, लेकिन वो जो एक्शन लेने को तैयार नहीं है। लिहाजा इसकी जो है ना वो आवाज बुलंद की जाए। लेकिन इब्रार आप देखते हैं कि जगह जगह इस तरह की मशीनें लगी हुई हैं, अगर उनको कोई फायदा है तो उन्होंने ये धंधे जारी सारी हैं। अगर आवाम जो है, आम जो शहरी है, उनसे एहतियात बरतें पेट्रोल डलवाने से, तो ये मुमकिन हो सकता है कि इनमें वाज़ेह तौर पे कमी नजर आएगी। तो फिर इसमें मेरा ख्याल है कि वहां पे इलाका मकीन भी इसके बराबर का शरीका का सिविल डिफेंस जो कि दीगर इदारे जो कि इस हवाले से कार्रवाई करने से कासिर हैं, अगर जो शहरी हैं वो अपने तौर पर इस हवाले से कुछ एहतियात बरते तो काफी हद तक ये माफिया खत्म हो सकता है। देखिए जी, ये जो मशीनें है ना, ये अव्वल पे तो काम है इदारों का खत्म करवाने का। जहां तक ये शहरियों की जो है उनको जो ये स्टोर करने की बात है, खरीदारी करने की बात है, तो ये एक आपका बड़ा एक अच्छा सवाल है। ये उनको शहरियों को सोचना चाहिए कि ये उनका साथ दे रहे होते हैं ना, जो उनसे ये चीज खरीदारी कर रहे होते हैं, जैसे कि पेट्रोल डलवा रहे होते हैं अपनी बाइक में, अपनी मोटरसाइकिलों में, अपने बच्चे उनके वो फैमिली के साथ डलवा रहे होते हैं। ये बड़ा ये नुकसान है उनके लिए ना। तो बात ये है कि ये जो आपने जहाँ तक कहा ये बड़ा कारोबारी, ये जो धंधा है ये बड़ा कारोबारी धंधा है, बड़ा ये कामयाब धंधा है। लोग यहाँ से जो है ना इसको बड़ा इसकी तरफ अब जा रहे हैं। आए रोज ये जो मशीनें हैं ये बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन जगहों पर जो मशीनें ये जो है बढ़ती जा रही हैं। ये बड़ा ये कमाऊ धंधा है। ये जो लोग जो हैं ये धंधे की तरफ बड़ा उनका ये रुझान है। और इसमें जो है मैं आपकी जहाँ तक आपका सवाल था, मैं आपके जो है ना वो सवाल से ये इत्तेफाक करता हूँ कि शहरियों का इसमें जो है ना ये उनकी बल्कि वो मुलव्वस है इसमें, जो लोग इसके साथ खरीदारी करते हैं, ये जो है ना ये बहुत बड़ा ये समझने का अपने लिए नुकसान जो है ना ये उसमें ये अपनी जो है ना मैं समझता हूँ कि ये वो उसमें वो डाल रहे हैं। तो इसके अलावा जो बात है असल में इदारों की ये जिम्मेदारी, असल में जो मेन बात हमारी आती है वो आती है इदारों की, इदारों को चाहिए कि ये इस तरह के जो मकरूह धंधे जो चल रहे हैं इनको चलने ही ना दिया जाए, तो जाहिर सी बात है फिर जो शहरी जो हैं वो इससे जो है ना वो बाहर आ जाएंगे। क्योंकि शहरी जो है ना ऐसे होता है कि जब भी मशीनें पास होती हैं लगी होती हैं तो फिर इमरजेंसी में या किसी ऐसे वक्त में ये पेट्रोल जो है ना वहां से ये डलवाते हैं, इस सहूलत को वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जो कि जाहिर सी बात है वो किसी टाइम भी जो है ना वो नुकसान का बायस बन सकती है। लेकिन हमारा जो सवाल है, लेकिन ये नहीं है कि इसमें हर शहरी जो है हर जो शहरी है जो यहाँ का जो करीबी जो मिनी पेट्रोल पंप के इब्रार जो इसमें जो इलीगल मिनी पेट्रोल पंप लगाए हुए इसमें फरोख्त किए जाने वाले तेल की नोयत क्या है, वो किस तरह का तेल है, कोई केमिकल है? अगर तो केमिकल है तो फिर तो बहुत नुकसानदेह है, इससे व्हीकल डैमेजिंग जो है वो भी बहुत ज्यादा हो रही होगी।
देखिए ये कमीज शरीफ में ये जो मिनी पेट्रोल पंप जो है, इसके अलावा जो दीगर जो पेट्रोल पंप्स जो है ना मेन रोड के ऊपर है या इधर जो है इलाके भर में मुजफ्फरपुर इलाकों में तमाम में जो इस टाइम जो पेट्रोल चल रहा है वो नाकस किस्म का ईरानी पेट्रोल पंप की जो ना वो सेल बड़े धड़ल्ले से जारी है। ये भी इदारों के ऊपर सवालिया निशान है। आपने ये जो सवाल में करके जरा याद दहानी करा दी है। ये जो है ये ईरानी जो पेट्रोल जो है ये बड़े धड़ल्ले से इसकी सेल जारी है मिनी पेट्रोल पंप्स पर भी ये। उसके अलावा ये जो पैमाना है ये तकरीबन ये 95% पंप्स पर ये पैमाने की जो है ना ये कमी होती है। 1 लीटर में कम से कम वो 1 क्वार्टर की जो पेट्रोल की जो है ना वो उसमें वो कमी होती है, जो है ना वो 1.25 लीटर जो है ना वो इसमें पेट्रोल जो है ना वो डाला जाता है। तो ये भी जो है ना ये कंप्लेंट्स हमारे सामने आई हैं कि ये जो ईरानी पेट्रोल पंप है जो कि गाड़ियों का इंजन के लिए नुकसान का सबब बनते हैं। उसके अलावा जो है इब्रार, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से जनाब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट इश्यूज पे बात की। जो कि सर फहरिस्त एक इशू आ रहा है वो है गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप, जो कि हर दूसरे शहर में, हर दूसरे इलाके में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। माफिया इस कदर अरूज पे है कि इनके खिलाफ कुछ सिविल डिफेंस और दीगर आला हुकाम है, मुतलका इदारे हैं, वो इस पर कार्रवाई करने से कासिर है। लेकिन बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? हम जो कि डेली बेसिस पे हम अपने प्रोग्राम में इस इश्यूज के हवाले इस इशू को हाईलाइट करते हैं, लेकिन जब तक इस माफिया का खात्मा नहीं हो जाता हम इसी तरह इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।